नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीटेट एग्जाम के लिए कोई स्टडी मटेरियल सबसे महत्वपूर्ण है, वो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि दोस्तों आपका जो सीटेट का एग्जाम होता है वह कॉन्सेप्चुअल बेस पे होता है, कथन कारक पे आधारित होता है, तर्क आधारित होता है। जिस बच्चे की सोचने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता तीव्र होती है, वह बच्चा सीटेट में अच्छा स्कोर ला जाता है दोस्तों। और आप सीटेट का एग्जाम देते समय अपने दिमाग में एक चीज में रखिएगा कि हम ये जो एग्जाम दे रहे हैं ये छोटे बच्चों का है, जो कि आपका 1 से लेके 5 तक और 6 से लेके 8 वालों के बच्चों के लिए है। इसमें बच्चे के खिलाफ जो भी ऑप्शन आपके होंगे वह आपके गलत होंगे, बच्चे के फेवर में जितने भी ऑप्शन आपके होंगे वह ऑप्शन आपके राइट होंगे। कहने का तात्पर्य इसमें एक टीचर गलत हो सकता है, इस विद्यालय गलत हो सकता है, आपके पढ़ाने का तरीका गलत हो सकता है, आप जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं वह गलत हो सकता है, लेकिन एक चीज कभी नहीं गलत होता, वह है बालक। मतलब सर्वे सर्वा इसमें कौन होता है? वह बालक होता है। इसलिए आपको उस विकल्प की तरफ कभी नहीं जाना है जिस विकल्प में बच्चे का विरोध किया हो। आपको दोस्तों इस चैनल पर 2011 से लेके अब तक आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे, जितने भी सीटेट के एग्जाम हुए हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डेली सॉल्व कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ सीटेट में जितने सब्जेक्ट हैं सब सब्जेक्ट की थ्योरी क्लास को भी एकदम बेसिक से पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, तो दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है। आज जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे वह पेपर आपका 20 अगस्त 2023 में जो आपका सीटेट का एग्जाम हुआ था उसी दिन क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। इसमें हम सब पेपर 1 के अंतर्गत जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसको हम सब कवर कर चुके हैं। आज हम सब पेपर 2 के अंतर्गत जो आपके एसएसटी के 60 क्वेश्चन आते हैं उसको हम सब कवर करेंगे। तो दोस्तों आइए चलिए आगे बढ़ते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत होती है सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान। अगर इसकी हम सब बात करें तो इसमें टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन आपके आते हैं पेडागोजी से और 40 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कंटेंट से। तो चलिए हमसे पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं? विद्यार्थियों द्वारा दिए कुछ उत्तरों को नीचे दिया गया है। कौन सा उत्तर विद्यार्थी के प्रश्न को समझने और एक समावेशी विषय अनुकूल उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है? किसकी बात करें? लोकतंत्र की बात करें। लोकतंत्र में किस प्रकार से लोगों की भागीदारी होती है उसके बारे में आपको बताना है। पहला ऑप्शन है जिसमें जो लोकतांत्रिक सरकार के संचालन को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य तत्व हैं। जन भागीदारी, संघर्ष का समाधान और समानता व न्याय के प्रति प्रतिबद्धता। सेकंड ऑप्शन है मतदान, धारणा, रैली, सामाजिक आंदोलन। थर्ड ऑप्शन है चुनाव में मतदान द्वारा। फोर्थ ऑप्शन है लोकतंत्र में लोग चुनाव में मतदान द्वारा भागीदारी करते हैं। सभी सरकारें एक निर्धारित समय के लिए चुनी जाती हैं। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड सही है दोस्तों। कौन सा उत्तर विद्यार्थी के प्रश्न समझने और समावेशी विषयानुकूल उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है? इसमें सेकंड ऑप्शन जो सही है वही आपका राइट आंसर है। इसमें दोस्तों मतदान हो गया, धरना रैली हो गया, सामाजिक आंदोलन हो गया, यह सब शामिल है। ऑप्शन इसमें सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है? किस पे बात करें? साप्ताहिक बाजार में और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है? तो फर्स्ट ऑप्शन है, सॉरी पहले कुछ कथन और है। विद्यार्थी द्वारा लिखे कुछ उत्तर नीचे दिए गए हैं। किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल दिखता है? मतलब जो ऑप्शन आपका गलत होगा वही आपका राइट आंसर है। पहला ऑप्शन है साप्ताहिक बाजार में बिकने वाले सामान सस्ती दरों पर खरीदे जा सकते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाले सामान केवल कुछ लोग ही वहन कर सकते हैं। ऑप्शन सेकंड ऑप्शन है साप्ताहिक बाजार में अस्थायी दुकानें नहीं होती हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में दुकानें लंबे समय तक रहती हैं। थर्ड ऑप्शन है साप्ताहिक बाजार ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्र में लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में एक मिनट, हाँ,
शॉपिंग मॉल में प्राय शहरी क्षेत्रों में होते हैं। फोर्थ ऑप्शन है साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह के किसी निश्चित दिन लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारत होती है जिसमें भिन्न मंजिला की दुकानें होती हैं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। साप्ताहिक बाजार में बिकने वाले सामान सस्ती दरों पर खरीदे जा सकते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाले सामान को केवल कुछ ही लोग वहन कर सकते हैं। तो ऑप्शन इसमें, अब देखिए इसे पूछा क्या गया था, पूछा गया था, एक मिनट, असफल दिखता है ना, असफल बताना है, ऑप्शन यही फर्स्ट होगा। यह गलत है और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सभी सही हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है? किसमें बात करें, साप्ताहिक बाजार में और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है? विद्यार्थी द्वारा लिखे गए कुछ उत्तर नीचे दिए गए हैं। किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल दिखता है? कौन सी तुलना में? पहला ऑप्शन है साप्ताहिक बाजार में बिकने वाले सामान्य सस्ते दरों पर खरीदे जा सकते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाले सामान को केवल कुछ लोग ही वहन कर सकते हैं। ये तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया। सेकंड जो ऑप्शन है, साप्ताहिक बाजार में अस्थायी दुकानें नहीं होती हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में दुकानें लंबे समय तक रहती हैं। थर्ड ऑप्शन है साप्ताहिक बाजार ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्र में लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल प्राय शहरी क्षेत्रों में होते हैं। लास्ट ऑप्शन है साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह में किसी निश्चित दिन लगते हैं। यह भी सही है दोस्तों कि जो साप्ताहिक बाजारें होती हैं गांव में, तो वह किसी निश्चित दिन फिक्स कर लेते हैं कि आज हमको इस गांव में बाजार लगाना है, कल हमको उस गांव में लगाना है, इस तरीके से फिक्स करते हैं और किसी निश्चित दिन लगता है। जबकि शॉपिंग मॉल में बहुमंजिला इमारतें होती हैं जिनमें भिन्न मंजिलों पर दुकानें होती हैं। ऑप्शन इसमें फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कक्षा 6 के विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं? इस प्रश्न को संबोधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या होगा? देखिए जो बच्चे का क्वेश्चन है बहुत अच्छी क्वेश्चन है। कह रहा है कि अगर पृथ्वी सपाट नहीं है तो हमको मानचित्र जब हम देखते हैं तो हमको मानचित्र में सपाट कैसे दिखता है, उसमें तो गोला तो नहीं दिखता है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या किस तरफ इंडिकेट करते हैं बालक को बताना है आपको। पहले सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। सेकंड ऑप्शन है विद्यार्थियों को मानचित्र दिखाना। थर्ड ऑप्शन है उन्हें स्वयं ही कार्य पता करने के लिए कहना। लास्ट ऑप्शन है विद्यार्थी को ग्लोब दिखाना। देखिए पहला ऑप्शन तो आपका सही है, लेकिन अब तीन ऑप्शन क्यों नहीं सही है उसको हम आपको बता देते हैं। इसमें जो सेकंड ऑप्शन है विद्यार्थियों को मानचित्र दिखाना, मानचित्र दिखा के तो मानचित्र देख के तो बच्चा कंफ्यूज हुआ है, आप उसे कहेंगे मानचित्र देख लो सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सेकंड ऑप्शन है उन्हें स्वयं ही कारण पता लगाने के लिए कहना। अगर वो खुद से कारण पता लगा लेता तो वह सही आंसर नहीं देता। आप बच्चों को ऐसे नहीं बोल सकते बच्चा तुम खुद से ही पता कर लो ये चीज, यह गलत हुआ। फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों को ग्लोब दिखाना। देखिए विद्यार्थियों को ग्लोब दिखाना तो सही है, लेकिन इसमें अगर लेकिन फर्स्ट में देखेंगे इसमें कह रहे हैं कि सजीवता के साथ यह दिखाना है कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। मतलब इसमें मानचित्र और ग्लोब को दोनों को कंपेयर करके बताया जाए कि जिसमें पृथ्वी को दिखाया जाए, इसलिए ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है। यह कथन हो गया, अभिकथन कारक से संबंधित तर्क है। चित्रकलाएं, मूर्तिकलाएं, प्रागैतिहासिक शिल्प कृतियां इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य प्रमाण के रूप में साक्ष्य प्रमाण को निरूपित करते हैं। ऑप्शन है पहला ए और दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। सेकंड ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है। थर्ड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है परंतु आर की सही व्याख्या नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। इसमें जो कहा जा रहा है तो ऑप्शन इसमें जो सही होगा फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा, ए आर दोनों सही है दोस्तों, और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। ये सही एक सामाजिक विज्ञान का कला के साथ एक दृढ़ संबंध है और तर्क आर भी आपका सही है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन कथन कारक से संबंधित क्वेश्चन है।
कथन ए है सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित, अनुभविक और सत्यापनीय है। कथन बी है इसका अध्ययन प्रायः एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाती है। ऑप्शन है पहला ए सही है परंतु बी गलत है। सेकंड ऑप्शन है ए और बी दोनों गलत है। थर्ड ऑप्शन है ए गलत है परंतु बी सही है। फोर्थ ऑप्शन है ए और बी दोनों सही हैं। इसमें जो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, यह दोनों चीज सही है दोस्तों की सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित, अनुभविक, सत्यापनीय है दोस्तों जो सामाजिक विज्ञान की प्रकृति है। और कथन भी इसका अध्ययन प्राय एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता था। ये दोनों चीज सही है इसलिए ऑप्शन इसमें फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया। किसी महिला को नर्स दिखाया और पुरुष को अभियंता के रूप में चित्र बनाया। इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया महिलाएं अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वे अधिक धैर्यवान हैं और सौम्य होती हैं, जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती हैं। रोजी का कथन क्या परिवर्तित करता है? देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन का जो सारांश है उसको आपको हम बता देते हैं। वह हर समय जो महिला है, जो रोजी है, वह हर समय समाज में यही सुनी है कि महिलाएं खाना बनाती हैं, महिलाएं चाय बनाती हैं, महिलाएं नर्स बनती हैं। ये समाज में एक धारणा प्रचलित है। अब आज भी ये समाज में है कि जिसे सब्जी लाना हो आप कहेंगे बेटा जाके सब्जी लाओ। क्या बेटी सब्जी नहीं ला सकती? ला सकती। घर में कोई रिश्तेदार आ गया तो आप कहेंगे बेटी चाय बनाओ, बेटा भी तो चाय बना सकता है। यही जेंडर रूढ़वादिता है। इसमें जेंडर मतलब कि कहीं प्रमाणित, जैसे कहते हैं ना कि लड़कियों का मैथ कमजोर होता है, लड़कों का मैथ फास्ट होता है। क्या कहीं प्रमाणित है कि लड़कियों का मैथ कमजोर होता है? प्रमाणित नहीं है। यह एक समाज के द्वारा बनाया गया धारणा है जो कि प्रचलित है। तो इसमें रोजी का कथन क्या परिवर्तित करता है? जेंडर स्थिरता, जेंडर रूढ़वाद धारणा। थर्ड ऑप्शन है जेंडर वर्गीकरण करना। लास्ट ऑप्शन है जेंडर भेदभाव। आप कहेंगे ऑलमोस्ट इसमें जो सही है ऑप्शन आपका जेंडर रूढ़वादिता को धारणा है। सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि सर्वश्रेष्ठ होगी? किसकी बात करें? भारतीय चुनाव की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। ऑप्शन पहला है विद्यार्थियों को उनके पड़ोस में चुनाव संबंधी सर्वे कराने के लिए कहना। सेकंड ऑप्शन है कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना। थर्ड ऑप्शन है स्थानीय चुनाव पर वृत्तचित्र दर्शाना। फोर्थ ऑप्शन है किसी विशेषज्ञ को विज्ञान के लिए आमंत्रित करना। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन कराना। दोस्तों ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों चरवाहों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास क्या होगा? ऑप्शन पहला बकरवालों का चलचित्र अथवा वृत्तचित्र दिखाना। सेकंड है व्याख्यान एवं सेमिनार। थर्ड ऑप्शन है आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों का पशुचारियों पर सामूहिक चर्चा। लास्ट ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक पठन। अब इसमें चारों में जो सबसे सही है वही आपको बताना है। तो सबसे सही आप कहेंगे फर्स्ट ही सही है, बकरवालों पर चलचित्र अथवा वृत्तचित्र दिखाना। क्योंकि आप सामूहिक चर्चा तो तब करेंगे ना जब इनके बारे में जानेंगे। आप सामूहिक चर्चा सबसे पॉजिटिव चीज होता है, लेकिन तब होगा जब उस चीज के बारे में आपको पता है। अगर उस चीज के बारे में आपको पता ही नहीं है, आप तब भी सामूहिक चर्चा करेंगे तो कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन इसलिए आपका इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को शामपट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए? किस पे बात कर रहे हैं? जल पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर चर्चा के लिए बता रहे हैं। पहला ऑप्शन है संकल्पनाओं, विषय वस्तु और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना। सेकंड ऑप्शन है वे विद्यार्थी जो कक्षा में होनहार माने जाते हैं उनकी प्रतिक्रिया को लिख लेना। थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों की बातों को सुनना लेकिन उनका अभिलेखन आवश्यक नहीं है। देखिए
कह रहे हैं उनका अभिलेखन आवश्यक नहीं है, वो आप इग्नोर करिए, ऐसा नहीं है। ऑप्शन थर्ड आपका सही नहीं होगा। चर्चा में कही गई हर बात को अभिलेखित करना। आप पे चर्चा अगर कर रहे हैं तो अगर जितनी भी बातें कही जाएं, आप हर बात को अभिलेखित नहीं कर सकते हैं, हर बात को नहीं लिख सकते हैं। तो राइट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा, संकल्पनाओं, विषय वस्तु और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रिया को व्यवस्थित करना। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, करें आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है। कहां ले जाता है दोस्तों? जिला न्यायालय ले जाता है। यह अवलोकन निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य को पूरा करता है? कौन सी आपराधिक न्याय प्रणाली थी दोस्तों? कौन सी थी? क्या था? आपराधिक न्याय प्रणाली थी। पहले कुछ इसमें कथन दिए गए हैं, इसमें कह रहे हैं यह अवलोकन निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य को पूरा करता है? तो ऑप्शन इसमें पहले कुछ कथन दिए गए हैं, न्यायालय के प्रकार्य का अनुभव करना तथा वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करना। सेकंड आप कथन है, न्याय पाने में आने वाली चुनौतियों को दिखाना तथा व्यवस्था के बारे में भय पैदा करना। आप कहेंगे भय पैदा करेंगे, ऑप्शन आपका जिसमें बच्चे के खिलाफ कोई बात किया जाए, जैसे भय पैदा करना केवल एकमात्र साधन है, सिर्फ यही, यह सब गलत होगा। तो ऑप्शन आपका बी सही नहीं होगा, आपका जिस भी ऑप्शन में होगा लेकिन बी सही नहीं होगा। हम थर्ड कथन में बढ़ते हैं। विभिन्न मुकदमों में फंसे लोगों की परेशानियों को दिखाकर विद्यार्थियों को डराना और उन्हें कानून मानने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए अब डरवा देंगे बच्चों को, डरा जाओ, देखिए इतना मुकदमा चलता है, डराना नहीं है दोस्तों। तो बी और सी तो सही नहीं होगा, एक ही सही होगा। तो ऑप्शन इसमें केवल ए सही होगा। तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर, केवल ए सही है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं दोस्तों? कौन सी धारणाएं हैं? भ्रांत धारणाएं हैं। ऑप्शन है पहला कथन है यह एक गैर उपयोगी विषय है। सेकंड है प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है। थर्ड कथन है यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है। लास्ट है सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थियों के नौकरी के विकल्प केवल अकादमिक शिक्षाविदों में ही है। वो तो ऑप्शन इसमें जो दिए गए हैं, ऑप्शन है पहला ऑप्शन है ए, बी और सी सही है। सेकंड ऑप्शन है बी और सी सही है। लास्ट ऑप्शन है ए, बी, सी और डी सही है। लास्ट ऑप्शन ओ थर्ड ऑप्शन था, लास्ट ऑप्शन है ए, सी और डी सही है। इसमें सभी ऑप्शन सही है। आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, ए, बी, सी, डी, ये सभी ऑप्शन राइट हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। उष्णकटिबंध के संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पनाओं ए से डी में से किनकी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए? पहले कुछ कथन दिए गए हैं, किसकी बात करें? उष्णकटिबंध की बात कर रहे हैं। ऑप्शन पहला देशांतर के, सेकंड ऑप्शन है ग्लोब, कथन है दोस्तों, सेकंड कथन है ग्लोब का, थर्ड कथन है आतपन का, लास्ट कथन है अक्षांश का। ऑप्शन इसमें सही विकल्प का चयन कीजिए। ए, सी और डी सही है। सेकंड ऑप्शन है बी, सी और डी सही है। लास्ट थर्ड ऑप्शन है ए, बी और डी सही है। लास्ट ऑप्शन है ए, बी और सी तीनों सही है। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये इसमें गलत है दोस्तों, देशांतर का नहीं, आपको बी, सी और डी इज राइट आंसर। ग्लोब का, आप आतपन का या फिर अक्षांश का, इसमें सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कथन कारक से संबंधित क्वेश्चन है। तो अभी कथन ए है, नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था। सरकार है ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा पृष्ठभूमि औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठचर्या नागरिक शास्त्र आया था। ऑप्शन इसमें देखते हैं। ऑप्शन जो है पहला ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या नहीं है। थर्ड ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन फोर्थ ए और आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या भी करता है। तो यही ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ए और आर दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी आर कर रहा है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में समाज में महिलाओं के
काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती है। किसकी बात करें? आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती है। ऑप्शन है, पहले कुछ कथन दिए गए हैं। कथन है, विद्यार्थियों को महिलाओं व पुरुषों में बराबरी के महत्व पर बल देते हुए नारे लिखने के लिए कहना। सेकंड ऑप्शन है, विद्यार्थियों को निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है और इसके बारे में विचार करना कि ऐसा क्यों। थर्ड कथन है, विद्यार्थियों को छात्राओं के विद्यालय में उपस्थित संबंधी आंकड़ों को दिखाना और इसका उनके नौकरी पाने के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करने के लिए कहना। ऑप्शन इसमें जो दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है ए और बी सही है, सेकंड ऑप्शन है केवल सी सही है, थर्ड ऑप्शन है बी और सी सही है, लास्ट ऑप्शन है केवल ए सही है। तो राइट आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा, बी और सी सही है, इसमें ए जो कि गलत है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि शासन व्यवस्था के विषय में कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रश्न को पूछा जा सकता है। ऑप्शन जो इसमें दिए गए, राजतंत्र और लोकतंत्र सरकार के बीच के 3 अंतर सूचीबद्ध कीजिए। आप इस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे। या फिर सेकंड है, लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशिष्टताएं होती हैं। थर्ड ऑप्शन है, हमने देखा कि थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको, हाँ, हमने देखा कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था का बोझ चिकित्सकों और अगुआ पर स्वास्थ्य कर्मियों पर विषम रूप से ज्यादा पड़ा। क्या आपके विचार में बेहतर सेवा शर्तों की मांग को लेकर सरकार के समझ जो उनका प्रदर्शन करना जायज है? अपने उत्तर का समर्थन कारण सहित कीजिए। फोर्थ ऑप्शन है, आपने यह देखा कि वर्षा ऋतु में जब भी बारिश होती है आपके घर के आसपास जल जमाव हो जाता है। आप अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने का फैसला करते हैं। स्थानीय, राज्य या केंद्र पर किस स्तर का शासन व्यवस्था के आसपास की शिकायत करेंगे। ऑप्शन इसमें जो सही है, ऑप्शन थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक शिक्षिका अपनी पाठ्य योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है। विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों को अपना खाली जगह प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी। पहला ऑप्शन है अनुप्रयोग, सेकंड ऑप्शन है समझ, थर्ड ऑप्शन है विश्लेषण, लास्ट ऑप्शन है ज्ञान। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर है थर्ड, विश्लेषण दोस्तों, थर्ड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। विद्यार्थियों के भारतीय संघवाद की समझ व सराहना के जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन है पहला, राज्य के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर संक्षिप्त विवरण लिखें। सेकंड ऑप्शन है, शासन व्यवस्था के 3 स्तर कौन से हैं, उनके कार्य क्या हैं। थर्ड ऑप्शन है, आपके विचार में क्या होता है यदि हमारे राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र से लिए जाते हैं। लास्ट ऑप्शन है, संघवाद को परिभाषित कीजिए। इसमें जो करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा, आपके विचार में क्या होता है यदि हमारे राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र से लिए जाते हैं। ऑप्शन इसमें थर्ड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे मूल्यांकन संबंधी निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए। एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर दर्शाता है कि विद्यार्थी ने प्रश्न को समझा ही नहीं। देखिए प्रश्न क्या है, एक लोकतांत्रिक संविधान की जरूरत क्यों होती है। अब आपने बच्चों से प्रश्न पूछा कि एक लोकतांत्रिक देश में संविधान की जरूरत क्यों होती है, बच्चा और कुछ जवाब दे रहा है, तो जिससे आप इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है जो इस क्वेश्चन का जवाब ना हो। ऑप्शन है पहला ऑप्शन है विद्यार्थी से संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कोई प्रबल समूह अशक्त समूह पर अपनी शक्ति का प्रयोग न करे। ये तो सही है दोस्तों, संविधान हमको यह बताता है। सेकंड ऑप्शन है, विद्यार्थी भी संविधान हमें एक नियमावली देती है जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जाता है। थर्ड ऑप्शन है
विद्यार्थी डी, संविधान में वे नियम समाविष्ट हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि अल्पसंख्यक उस किसी भी चीज से वर्जित नहीं हो जो बहुसंख्यकों को नित्य उपलब्ध हो। फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थी, संविधान उन नियमों को पेश करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग की में से रक्षा करते हैं। ऑप्शन का है, आप कहेंगे यह सभी जो सही लग रहा है, लेकिन सेकंड ऑप्शन इसमें गलत होगा। संविधान हमें एक नियमावली देता है, ऐसा नहीं दोस्तों संविधान हमको नियमावली दे दिया और हमको अब इसी से देश चलता है, ऐसा नहीं होता। इसी आधार पर एक देश का शासन किया जाता है। यह ऑप्शन आपका गलत होगा, बाकी सभी सही हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कथन कारक से संबंधित है, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अभिकथन ए, विद्यार्थियों को चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों के भिन्न भिन्न प्रकार के वनस्पतियों के बारे में समझाने हैं तो कतरन रजिस्टर एक कारगर तरीका है। कारण आ रहे हैं एक कतरन रजिस्टर का मूल्यांकन, उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। अब इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं है। थर्ड ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है। फोर्थ ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएंगे, ऑप्शन फर्स्ट सही है, ए सही है, लेकिन इसमें जो कारण आर दिया गया है यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? किसकी जांच किया जा रहा है? तथ्यात्मक ज्ञान की जांच किया जा रहा है। पहला ऑप्शन है परिभाषिक शब्दावली का ज्ञान, सेकंड ऑप्शन है वर्गीकरणों और श्रेणियों के ज्ञान, थर्ड ऑप्शन है रणनीतिक ज्ञान, लास्ट ऑप्शन है विषय विशेष कौशल का ज्ञान। इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, परिभाषिक शब्दावली का ज्ञान। तथ्यात्मक ज्ञान की जांच करने के लिए कैसा प्रश्न पूछेंगे? परिभाषिक शब्दावली का ज्ञान। ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, करेंगे तो ग्रीनविच यामोत्तर समय दोपहर 12 बजे का है तो 45 डिग्री 45 अंश पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा? कह रहे हैं 9 बजे पूर्वाह्न, सेकंड है 3 बजे अपराह्न, थर्ड है 10 बजे पूर्वाह्न, या फिर लास्ट है 2 बजे अपराह्न। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसकी बात करें? ग्रीनविच की बात करें। पहले एक चीज आप जान लीजिए, हम सब ग्रीनविच के समय से आगे हैं पीछे हैं? अगर आप जानिए ग्रीनविच से हम सब आगे हैं। कितना आगे हैं? 5.5 घंटा आगे हैं दोस्तों। ग्रीनविच समय से, जो लंदन का ग्रीनविच है जहां से समय का निर्धारण किया जाता है, उस समय से हम सब 5.5 घंटा आगे हैं। आपके एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछा गया था कि हम सब आगे हैं या पीछे हैं। आप जानते हैं हम सब समय से आगे हैं। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड 3 बजे अपराह्न। तो अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। तटीय क्षेत्र में समुद्री गुफाएं बनती हैं, समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। समुद्री गुफाएं कैसे बनती हैं उसका कारण आपको बताना है। पहला ऑप्शन है तरंगों द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण, सेकंड है पवन अपरदन, थर्ड ऑप्शन है मानव निर्मित गतिविधि, फोर्थ ऑप्शन है शैलों का गिरना। लास्ट आप इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट होगा, तरंगों द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण, इसी के द्वारा समुद्री गुफाएं बनती हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेशों के समीप ही क्यों उगते हैं? निम्नलिखित में से उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है मध्य तापमान और मध्य वर्षा, सेकंड ऑप्शन है भारी वर्षा और उच्च तापमान, थर्ड ऑप्शन है निम्न वर्षा और उच्च तापमान, लास्ट है मध्य वर्षा और निम्न तापमान। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, भारी वर्षा और उच्च तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है दोस्तों? किसकी बात करें? अक्षांशों की बात कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है उत्तरी ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है, सेकंड है मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है, थर्ड ऑप्शन है उत्तरी ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है, लास्ट है कर्क रेखा दक्षिण गोलार्ध से होकर गुजरती है। इसमें कौन सा कथन इसमें सही है? ऑप्शन
आप कहेंगे इसमें जो सबसे राइट है ऑप्शन सेकंड है, मकर रेखा दक्षिण गोलार्ध से होकर गुजरती है, ना कि उत्तरी गोलार्ध से। मकर रेखा जो है कहां से गुजरती है? मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहती है? ग्लोब को जो हम सब एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं ना, जिससे ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है विषुवत रेखा, सेकंड ऑप्शन है मकर रेखा, थर्ड ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव या फिर कर्क रेखा। आप कहेंगे उसे विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, जो कि एक काल्पनिक रेखा होता है जो कि ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। ए है कथन, पहले है ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं। सेकंड है यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में हो। थर्ड ऑप्शन है यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। फोर्थ कथन है यह अंडाकार आकृति में है। तो ऑप्शन इसमें जो दिए गए, पहला ऑप्शन है बी, सी और डी सही है। सेकंड ऑप्शन है ए, बी और डी सही है। थर्ड ऑप्शन है ए, सी और डी सही है। लास्ट ऑप्शन है ए, बी और सी सही है। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है। इसमें यह ए सही है, बी सही है, सी सही है। डी की जो गलत है यह अंडाकार आकृति में है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, यही कारण का चयन कीजिए। जैसे समताप मंडल में कह रहे हैं हवाई जहाज को उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, क्यों? पहला ऑप्शन है उच्च वायुदाब, सेकंड है निम्न वायुदाब, लास्ट ऑप्शन है बादलों ये मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना, लास्ट है आधी वाली परिस्थितियां तेज पवने। तो ऑप्शन आप कहेंगे, एक चीज क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, बताइए क्या जब आपका एयरप्लेन ऊपर उड़ता है, क्या जो बादल गर्जना होती है, बारिश होती है, इस सब उस एयरप्लेन पे भी होती है कि एयरप्लेन पे नहीं होती है? अगर आप इसका जवाब जान गए तो इस क्वेश्चन का जवाब तुरंत दे देंगे। दोस्तों जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वह नहीं होती हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो आपका समताप मंडल होता है वहां पे मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, इसलिए वहां पे प्लेन इन सब को उड़ाया जाता है। क्योंकि दोस्तों अगर प्लेन उड़ रहा है, मान लीजिए कहीं बिजली गिर गई, प्लेन पे ही गिर गई, तो फिर समस्याएं हो सकती है ना। इसलिए जो आपका हवाई जहाज उड़ता है वो समताप मंडल में होता है, वहां पे मौसम संबंधी बादलों में मौसम संबंधी घटनाओं से यह मुक्त होती है। तो ऑप्शन इसमें थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन मिलान करना है, मिलान करके ही हम आपको बता देते हैं। निम्नलिखित युगलों का सही मिलान कीजिए। ओजोन परत, रेडियो प्रेशर, मौसम संबंधी घटनाएं, पतली वाव। आप कहेंगे अभी हमने मौसम संबंधी घटनाओं को समझा था, मौसम संबंधी घटनाएं कहां पे घटित होती है? आप कहेंगे एक मिनट, देखिए यहां मौसम संबंधी घटनाएं दिया गया है। यह मौसम संबंधी घटनाएं समताप मंडल में नहीं होती हैं, यह चीज आप जानिए। ऐसा नहीं आप समताप मंडल में ही लगा दें। तो सबसे पहले ओजोन परत, ओजोन परत पाया कहां पे जाता है? आप कहेंगे ओजोन परत जो पाया जाता है वह आपका समताप मंडल में पाया जाता है, तो यह थर्ड चला जाएगा। रेडियो प्रेशर, रेडियो प्रेशर की अगर हम सब बात करें तो वायुमंडल में। मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ पे होती है? सभी क्षोभ मंडल में होती हैं। पतली वायु कहाँ पे है? यह आपके बहिर्मंडल में। यह आपका मिलान हो गया। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि ये खाली जगह है। ऑप्शन है पहला ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। सेकंड है अंतर्भव में भूमि के नीचे से गर्म होती हैं। थर्ड ऑप्शन है गर्म पानी के झरने स्रोतों द्वारा गर्म होती हैं। लास्ट है भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें सही है, फोर्थ ऑप्शन सही है, भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। यह भी मिलान ही करना है दोस्तों, इसमें आपको मिलान करके बता देते हैं। थोड़ा सा छोटा, कृषि के प्रकार है और क्षेत्र प्रदेश, किस क्षेत्र में ऐसी कृषि पाई जाती है? स्थानांतरित कृषि, वाणिज्यिक कृषि, अनाज कृषि, गहन निर्वाह कृषि, चलवासी पशुचारण कृषि। देखिए स्थानांतरित कृषि की अगर हम सब बात करें
तो स्थानांतरित कृषि आप समझिए, नाम से स्पष्ट हो रहा, स्थानांतरित, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाए। आप इसे झूम खेती के नाम से भी जानिए। आपके पेपर फर्स्ट में, सीटेड पेपर फर्स्ट में ईवीएस टॉपिक में झूम खेती के बारे में पढ़ना होता है, वहां बताया गया है झूम खेती किस प्रकार से स्थानांतरित होगी। अगर यह स्थानांतरित खेती है, जाहिर सी बात है ऐसी जगह होगी जहां पे हम स्थान मतलब कुछ दिन यहाँ पे उगाएं, फिर अलग जगह, समतल जगह तो होगा नहीं। समतल जगह तो आपको एकदम फिक्स खेती होती है। यहाँ पे जंगल होते हैं, यहाँ पे आज जंगल है, इसे हमने काटा, खेती बनाया, फिर किया, फिर और कहीं चले गए, फिर 4-6 साल बाद फिर आए, फिर यहाँ पे खेती कर लिए। इस प्रकार से कृषि यह आपके सघन वन वाले क्षेत्रों में होती है, जहाँ पे वन ज्यादा होते हैं, वनों को काटा जाता है, काट कर उसको उसमें काट के छोड़ दिया जाता है। जब वह उसमें उसी को जला दिया जाता है, उसी में सब अपनी खेती किया जाता है। फिर खेती करने के बाद छोड़ के और कहीं जाते हैं, फिर 2 साल 4 साल बाद फिर यहाँ पे आके ऐसे करते हैं। इसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। इसे आप झूम खेती के भी नाम से जानिए। और वाणिज्यिक दोस्तों, वाणिज्य की बात करें तो यह शीतोष्ण घास के मैदान में जाएगा। वाणिज्यिक अनाज कृषि। गहन निर्वाह कृषि किस में जाएगा? गहन निर्वाह कृषि आपका जाएगा सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में। फोर्थ ऑप्शन है चलवासी चारण, यह अर्धशुष्क, ये फर्स्ट में जाएगा, अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेश में। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन का चयन कीजिए जो गलत हो। गलत कौन सा है? बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण होती है। सेकंड ऑप्शन है सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है। थर्ड ऑप्शन है ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती है, या फिर लास्ट है पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन सही है, ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। असत्य, असत्य गलत तो है, वो भी आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी से भारी या बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है? इसमें कह रहे हैं जब हम दूर से कोई चीज ढोते हैं तो कौन सा यातायात आपको सस्ता पड़ता है? ऑप्शन है आपके पास जल मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग, सड़क मार्ग। आप कहेंगे जल मार्ग। देखिए, जो बाहर से विदेशों से कोई चीज मंगाना है तो आप कैसे मंगाएंगे? आप अगर हवाई जहाज से मंगाएंगे, एक लिमिटेड, हवाई जहाज में कोई चीज लिमिटेड आ सकती है, लेकिन जल मार्ग से बड़ी बड़ी जहाजें होती हैं, बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, उसमें लाद के सामान आते हैं, तो जल मार्ग सस्ता पड़ता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों को हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाव है। दोस्तों, हमको पर्यावरण के प्रति सजग और जागरूक होना चाहिए, तो हमको पर्यावरण को बचाने के लिए किस प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन है अनवीकरणीय संसाधनों का, सेकंड है नवीकरणीय संसाधनों का, थर्ड ऑप्शन है मानव निर्मित संसाधनों का, लास्ट है अजैव संसाधनों का। इसमें नवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए जिससे पर्यावरण बच सके। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसे दिखने वाले गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थी ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, सिर पर मुकुट लगाए और नृत्य मुद्रा वाली गुड़िया उठा ली। यह व्यवहार क्या दिखाता है? उन्होंने, एक टीचर ने क्या कहा, बच्चों आप एक आदिवासी गुड़िया का, एक आदिवासी महिला का गुड़िया उठाइए जिसमें एक आदिवासी महिला को इंडिकेट करता हो। उन्होंने क्या उठाया? रंग बिरंगे कपड़े हो, सर पे टोपी हो, नृत्य करती हो। ये क्या है? भेदभाव है, रूढ़वाद है, प्रगतिशीलता है, या फिर पूर्वाग्रह है? अभी इसकी बात हमने ऊपर ही जस्ट किया था ना, ये रूढ़वादिता है। क्या सिर्फ इस प्रकार से मुद्रा करने वाले, रंग बिरंगे कपड़े वाले सिर्फ आदिवासी ही पहनते हैं और कहीं के लोग नहीं पहनते? पहनते हैं दोस्तों, लेकिन जो हमारे दिमाग में थॉट बस गया है, हमारे दिमाग में एक मेमोरी बन गई है कि हाँ सिर्फ आदिवासी लोग ही ऐसा ड्रेस पहनते हैं, यह रूढ़वादिता है, कहीं प्रमाणित नहीं मिला है ऐसा। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, किसी के प्रति पूर्वाग्रही, हाँ, पूर्वाग्रही होने का अर्थ क्या है? पूर्वाग्रही मतलब पहले एक कहते हैं उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, सेकंड है उन्हें उत्तम श्रेष्ठ मानना, थर्ड है जो लोग भिन्न है उनका अनादर कहना, थर्ड फोर्थ है समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव कहना।
ऑप्शन इसमें अगर राइट आंसर की बात की जाए, पहला ऑप्शन है ए सी और डी सही है, सेकंड है बी सी और डी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए बी सी डी सही है, लास्ट ऑप्शन है ए बी और सी सही है। देखिए किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का क्या अर्थ है? इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट सही है, ए सही है, सी सही है, डी सही है, बी गलत है। उन्हें उत्तम श्रेष्ठ मानना। आप अगर देखिए किसी को पूर्वाग्रही होने का मतलब आप ऐसा ना मान लें कि वही सर्वे सर्वा है, वही श्रेष्ठ है, तो ऑप्शन आपका बी सही नहीं होगा। अगर आप ए का आंसर मिल गया कि ये सही नहीं होगा, अगर आप बी को काट दें, देखिए बी 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 बचा क्या, एक ही बचा, तो यही आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कथन कारक से संबंधित है। हम सब सबसे पहले कथन कारक से समझते हैं। संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है। तर्क आ रहा है यह देश में अभिशासन के बहुलित चरण स्तर स्थापित करती है। ऑप्शन फर्स्ट है ये सही है परंतु आर गलत है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। थर्ड ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है। लास्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई है? कथन है उचित जात के लोगों द्वारा अनुसूचित जात के लोगों के विरुद्ध हिंसा। सेकंड कथन है अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना। थर्ड ऑप्शन है गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजाति भूमि को दोहन की अनुमति देना। थर्ड इसमें फोर्थ कथन है अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य विवाह करना। देखिए अभी तो जो हमारे समाज में परिस्थिति बनी है बहुत ही सही परिस्थिति है, इसमें सुधार लाया जा रहा है। लेकिन अगर हम सब 1980 1900 आजादी के समय, इस समय परिस्थिति बहुत दयनीय थी। जो आदिवासी लोग थे, जो अनुसूचित जनजाति थी, बहुत ही दयनीय स्थिति थी उनकी। इतनी मलिनीय स्थिति थी कि बहुत ही ज्यादा थी। उन्हीं के सुधार के लिए उन्हें आरक्षण दिया गया, हर चीज में आरक्षण दिया गया और उसे हर 10 साल पे बढ़ाया जाता है ताकि उनकी स्थिति में सुधार लाया जा सके। पहले हम सब ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है ए बी और डी, सेकंड ऑप्शन है ए सी और डी, थर्ड ऑप्शन है ए बी सी और डी, लास्ट ऑप्शन ए बी और सी। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ ए बी और सी। डी गलत है, अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों से विवाह करना। तो ऑप्शन इसमें फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। देखिए आरक्षण जिसे कहते हैं ना, बहुत लोग आरक्षण क्यों जरूरी, हम आरक्षण क्यों देना। आरक्षण का मतलब होता है दोस्तों आप जिस परिस्थिति में आप पढ़ रहे हैं, जिससे अभी आपके पास पर्याप्त साधन उपलब्ध है, क्या उस परिस्थिति में एक अनुसूचित जनजाति के पहले के लोग पढ़ पाते थे? नहीं पढ़ पाते थे, इसलिए उन्हें आरक्षण दिया गया। आज के समय में मान लीजिए अब लोग पढ़ रहे हैं, बाहर हो रहे हैं, निकल रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले बहुत दयनीय स्थिति थी। उन्हें जैसे अभी आप अच्छी कोचिंग में एडमिशन लेके जितना भी फीस लगे दे सकते हैं, क्या जो पहले के लोग थे वह नहीं दे पाते थे, उनको एडमिशन ही नहीं ले पाते थे, कोचिंग ही नहीं पढ़ ही नहीं पाते थे। अगर वो विद्यालय नहीं जाएंगे तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे, इसलिए उन्हें आरक्षण दिया गया। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाँ, इसी जवाब आप क्लियर कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन में जो हमने आपको बताया था, यह जो आपका पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग बताया था। आप ऐसा ना सोचिए कि हाँ यह तो अनुमति दे रहा है कि लकड़ियों को दोहन करें। देखिए 1989 का उल्लंघन जो है उसमें इन चीजों को कहा गया था। उल्लंघन का अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 में इन सब की बात किया गया था, इन्हें रोकना चाहिए। जिससे आइए हम सब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। मध्याह्न भोजन योजना ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रह को कम करने में सहायता की तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया। सही विकल्प के चयन द्वारा कथन को समझिए। पहले कथन है सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाते हैं। सेकंड ऑप्शन है कई स्थानों में दलित महिलाएं को खाना पकाने के लिए रखा गया। थर्ड है स्कूलों में बड़े गरीब बच्चों का प्रवेश लेना
कई गुना बढ़ गया, या फिर लास्ट है स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई। पहले हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है ए बी और डी सही है, सेकंड ऑप्शन है ए सी और डी सही है, लास्ट ऑप्शन है ए बी सी और डी सही है, वो थर्ड था और लास्ट है ए और बी और सी सही है। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड सही है, ये चारों चीज सही है दोस्तों। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। किसकी बात करें, जो भारतीय न्यायिक स्वतंत्रता है उसको सुनिश्चित करते हैं, कौन सा ऑप्शन। पहले हम सब कथन को समझते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती है। सेकंड ऑप्शन है कथन है न्यायाधीश का निश्चित कार्यकाल। थर्ड ऑप्शन कथन है न्यायाधीशों का आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकते। फोर्थ कथन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। ऑप्शन है ए, पहला ऑप्शन है ए बी और डी सही है, सेकंड ऑप्शन है ए सी और डी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए बी सी और डी सही है, लास्ट ऑप्शन है ए बी और सी सही है। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है, ए सही है, बी सही है और सी सही है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अदत्त जाता है, इसके पीछे की संभाव्य कारण की जांच कीजिए। ऑप्शन है पहला कार्यालय काम का अवमूल्यन। सेकंड ऑप्शन है घरेलू काम के लिए कम समय लगना। थर्ड ऑप्शन है भारतीय समाज की पितृक व्यवस्था। लास्ट ऑप्शन है घरेलू काम का अवमूल्यन। तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन है घरेलू काम का अवमूल्यन। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है। ऑप्शन अनुच्छेद है, फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 19, सेकंड ऑप्शन है अनुच्छेद 21, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 14 या फिर लास्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 20। तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, अनुच्छेद 21 में इसका बात किया गया है। जो आदमी के मौलिक अधिकार के, ये सब आपके मौलिक अधिकार ही हैं। इसमें जो भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त अधिकार, जिसमें शिक्षा के अधिकार 21 का में जोड़ा गया ना, शिक्षा का अधिकार अनिवार्य किया, तो वह आपके 21 अनुच्छेद 21 में ही है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। दोनों के बीच के भेदों की पहचान करने वाले विकल्पों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। पहला कथन है अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सेकंड ऑप्शन है भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। उसी कथन है अमेरिका और भारत दोनों ही राज्य के मामले में और धार्मिक मामलों में स्पष्ट पृथक्करण बनाए रखते हैं। लास्ट कथन है अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य धार्मिक सुधारों की अनुमति दे सकता है। तो ऑप्शन इसमें जो पहले हम सब ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन इसमें दिया गया है, कौन कौन सा सही हो सकता है। पहला ऑप्शन है बी और सी सही है, सेकंड ऑप्शन है ए और सी सही है, थर्ड ऑप्शन है सी और डी सही है, लास्ट ऑप्शन है ए और बी सही है। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही है, ए सही है और बी सही है, सी और डी गलत है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है, वाक्य का अर्थ क्या है। जिसे कहते हैं कानून सबके लिए बराबर होता है। आप खुद से समझिए क्या कानून सबके लिए बराबर होता है, वो होता है कि नहीं होता है। लेकिन जो आपके बुक में लिखा गया है आप पे वैसे अप्लाई, जो प्रैक्टिकली चीज ना बताइए कि सबके लिए तो बराबर नहीं होता, लेकिन आपको जो बुक में लिखा गया आपको उसको बताना है। पहला कथन है सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनपेक्ष समान कानून का पालन करना होगा। सेकंड है कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ
उसके नस्ल, वर्ण, धर्म, जात अथवा जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह लिखा सही है दोस्तों। अगला है असमानताएं समाप्त हो गई हैं। तो फोर्थ कथन है यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गैरवर्ण जीवन सुनिश्चित करता है। ऑप्शन है पहला ए बी और डी सही है, सेकंड ऑप्शन है बी सी और डी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए बी सी डी सही है, लास्ट ऑप्शन है ए बी और सी सही है। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही है, ए सही है, बी सही है, डी सही। सी की बात नहीं है दोस्तों। असमानताएं समाप्त हो गई हैं ऐसा नहीं है, असमानताएं समाप्त नहीं हुई है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मिलान करना है आपको। हम सॉरी मिलान नहीं, हाँ सही, इसमें करें निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। जैसे राजमिस्त्री रोजगार के काम है और रोजगार के प्रकार है, दिहाड़ी मजदूर, अनियमित मजदूर, स्वरोजगार, व्यवसाय, घरेलू कामगार, नियमित मजदूर, अनियमित मजदूर है, और सब्जी विक्रेता, स्वरोजगार, दुकानदार, दुकान में सुपरवाइजर, व्यवसायी। ऑप्शन इसमें जो है ऑप्शन है पहला ऑप्शन है ए बी और डी सही है, सेकंड ऑप्शन है ए बी सी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए सी और डी सही है, लास्ट ऑप्शन है ए और बी। तो कौन इसमें सही है? ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही है, ए सही है, बी सही है और सी सही है। डी की गलत है। दुकान में सुपरवाइजर मतलब व्यवसायी नहीं होता है। बाकी राजमिस्त्री, दिहाड़ी मजदूर सही है, घरेलू कामगार, अनियमित मजदूर है, सब्जी विक्रेता, स्वरोजगार है। ऑप्शन इसमें सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवसन के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई। इस प्रकार के प्रवसन के कारण क्या है? देखिए स्लम की अगर हम सब बात करें, आप स्लम हर जगह देखने को मिल जाता है। जैसे कहाँ पे मिलता है? ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवसन के कारण परिणाम स्वरूप शहरी और औद्योगिक स्थलों के निकट। स्लम का मतलब होता है जो लोग, हमने कभी ध्यान दिया होगा, जाते हैं कहीं झुग्गी डाल के रहने लगते हैं, वहां पे पूरा गांव टाइप अपना बसा लेते हैं, यही सब कहते हैं ना एकदम स्लम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई, यही सब होता है। इनका प्रवसन का कारण आपको बताना है। ऑप्शन है पहला ऑप्शन है शहरी क्षेत्र में जीवन के स्तर में औद्योगिक, सेकंड ऑप्शन है ग्रामीण कामगार बाजारों में विघटन, थर्ड ऑप्शन कथन है घटी हुई कृषि उत्पादकता, लास्ट कथन है ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ी हुई कुशल कार्यबल की संख्या। ऑप्शन है इसमें देखते हैं। पहला ऑप्शन है ए बी और डी सही है, सेकंड ऑप्शन है ए सी और डी सही है, लास्ट ऑप्शन है ए बी सी और डी सही है, लास्ट थर्ड था लास्ट है बी और सी सही है। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन सही है, बी और सी सही है, ए और डी आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है? सार्वजनिक मतलब जो सब इस्तेमाल करें वही सार्वजनिक होता है ना। पुलिस सेवाएं, न्यायिक सेवाएं, शैक्षिक सेवाएं, निर्माण सेवाएं। अब देखिए सार्वजनिक सेवाएं आप कहेंगे वो होती हैं जो सब इस्तेमाल करें। निर्माण सेवाएं करें, आप घर बनवाने कहते हैं सार्वजनिक सेवाएं, सब लोग आकर उसमें रहें, कहें नहीं, निर्माण सेवाएं आपके नहीं होंगी। घर आपने बनाया, अपने पैसे के बनाए, तो यह सार्वजनिक कैसे हो सकता है? सार्वजनिक तब होता है ना जब, सार्वजनिक का मतलब समझिए कि जैसे कोई चीज सार्वजनिक स्थल हो गया, जैसे मंदिर हो गया, ये सब इस्तेमाल करते हैं। पुलिस सेवाएं हो गई, पुलिस तो सबकी होती है ना, ऐसा तो ही नहीं पुलिस किसी एक की मदद करती है, सबकी होती है। न्यायिक सेवाएं, न्यायिक में सब लोग आते हैं, सबको न्याय मिलता है। शैक्षणिक सेवाएं, पढ़ने सब जाते हैं। यह सब सामाजिक सेवाएं हैं। ऑप्शन इसमें आपका ए बी और सी इज राइट आंसर, डी जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1883 में इल्बर्ट बिल के लागू करने पर विरोध हुआ है। क्या था इल्बर्ट बिल? पहला कथन है भारतीयों ने इसका विरोध किया क्योंकि इस बिल ने ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की छूट दी थी। सेकंड ऑप्शन है कथन है अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोप व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं। थर्ड कथन है बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया। लास्ट है
बिल भारतीय लोगों के प्रति नस्लवाद नजरिया रखता था। ऑप्शन इसमें देखते हैं। पहला ऑप्शन है, एक मिनट, हाँ, केवल सी सही है। सेकंड ऑप्शन है बी और सी सही है। थर्ड ऑप्शन है केवल डी सही है। लास्ट ऑप्शन है ए और डी सही है। अगर हम सब एल्बर्ट बिल की बात करें तो इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, बी और सी इज राइट आंसर। बी सही है और आपका सी सही है। ये और इसमें अंग्रेजों ने इसका विरोध किया था क्योंकि भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं। सी था, भारतीयों ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया। ये जो बिल था वो जो अंग्रेजों और भारतीय न्यायाधीश के बीच समानता स्थापित करने का इसमें प्रयास किया। ऑप्शन इसमें सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन वही कथन कारक से संबंधित है। कथन कारक से संबंधित आपके क्वेश्चन में खासकर ये षष्ठी में बहुत ही ज्यादा भर भर के पूछे जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके कथन कारक के ही क्वेश्चन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है, पहले क्वेश्चन हम कथन कारक कथन को समझते हैं। हमारा संविधान कानून की नजर में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल जिंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज्यादा बराबर है। कारण आ रहे, भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, आर की सही व्याख्या है। सेकंड ऑप्शन है ये गलत है परंतु आर सही है। थर्ड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर की सही व्याख्या नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और आर दोनों सही है, आर जो है एक ही आर ए का सही कारण है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन वही आपका नीचे दिए कथन ए और बी खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में है। किसके हैं दोस्तों? खिलाफत आंदोलन। दो कथन दिए गए, हम सब सबसे पहले कथन को पढ़ते हैं। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी। सेकंड कथन है भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ये सही है परंतु बी गलत है। सेकंड ऑप्शन है ए और बी दोनों गलत है। थर्ड ऑप्शन है ए गलत है परंतु बी सही है। लास्ट ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट सही है, ये सही है परंतु इसमें बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन कारक से संबंधित क्वेश्चन है। जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यवसाय के प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे। कारण आ रहे, इसमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए। ऑप्शन है पहला ए सही है परंतु आर गलत है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर की सही व्याख्या नहीं है। थर्ड ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है। अगला लास्ट ऑप्शन जो है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यही, ए और आर दोनों ही सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक मिनट। निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही है? किसकी बात करें? बुद्ध की बात करें। पहला कथन है हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम है। सेकंड कथन है हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से हैं। थर्ड कथन है एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना और पालन करना आवश्यक था दोस्तों। ऑप्शन है पहला बी और सी, सेकंड ऑप्शन है ए और सी, थर्ड ऑप्शन है ए बी और सी, लास्ट ऑप्शन है ए और बी। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन ए और बी सही है। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने पर से भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन आए। ये है दोस्तों कथन पहले है अधिकाधिक लोगों ने कताई धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया। सेकंड है शिल्पकारों के कामकाज में स्वतंत्रता में बढ़ोतरी। थर्ड है डिजाइनों में बहुलता और शिल्पकारों की कलात्मकता में बढ़ोतरी।
फोर्थ है एजेंटों से पहले ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ए और डी सही है, सेकंड ऑप्शन है बी और सी सही है, थर्ड ऑप्शन है सी और डी सही है, लास्ट ऑप्शन है ए और बी सही है। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ए और डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फूले के 1873 में आई किताब समर्पित है, किस पे समर्पित थे? पहला ऑप्शन है भारत के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के राष्ट्रवादियों को, सेकंड है भक्ति गायकों को, थर्ड है अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को, लास्ट है ब्रह्मो समाज सुधारकों को। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर, अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये है 19वीं सदी के दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलनों की शुरुआत की। कथन ये है, कथन भी समझते, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों के बीच काम किया, उनको संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन किया। अब इसमें हम सब ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ये सही है परंतु बी गलत है, सेकंड ऑप्शन है ए और बी दोनों सही हैं परंतु बी ए का उदाहरण नहीं है, थर्ड है ए और बी दोनों गलत है, लास्ट है ए और बी दोनों सही है, बी ए का उदाहरण है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर, ए और बी दोनों सही है, बी ए का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? ऑप्शन है पहला बेगम अनीस किदवई, सेकंड है मुमताज अली, थर्ड है हजारा बेबी इस्माइल, लास्ट है बेगम रुकैया सखावत हुसैन। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन मुमताज अली ने कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है मध्यकाल में जनजाति समूह के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है क्योंकि? मध्यकाल की बात करें तो ऑप्शन है पहला वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे इसीलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है, ये तो पहला ऑप्शन हो गया। वे उन इलाकों में नहीं रहते थे जहां मध्यकालीन शासक गए, सेकंड है ब्रिटिश शासन के स्थापित होने के बाद ही वे लोगों की नजर में आ पाए, लास्ट है वे अलगाव में थे और एकांत में रहते थे। ऑप्शन इसमें फर्स्ट सही होगा, वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे इसलिए उनके बारे में कम जानकारी मिलती है। मध्यकाल में जनजाति समूह के बारे में किया जा रहा है, जनजाति लोगों के। ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अब मध्यकाल का इतिहास इसे ना जोड़ लीजिएगा, मध्यकाल का इतिहास तो सभी साथ में मिलते हैं। मध्यकालीन जनजाति जो लोग थे, जनजाति की बात किया जा रहा है। खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया था? विद्या, राजिया, गौतमी या फिर द्रुदमा देवी? तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, रजिया। अगर पहली मुस्लिम में महिला शासक की बात करें तो आपको पता होगा रजिया सुल्ताना थी। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसकी बात करें? प्रौद्योगिकी के संबंध में बताना है। पहला कथन है मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। सेकंड है मेहराब का मध्य भाग आधारशिला कहलाता था। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन है पहला केवल ए सही है, सेकंड है ना तो ए और ना ही बी, थर्ड ऑप्शन है केवल बी, लास्ट ऑप्शन है ए और तथा बी दोनों। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, इसमें केवल ए सही है दोस्तों। मेहराबों का निर्माण अधिरचना का भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरा पाषाण
स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे दोस्तों? किस स्थल पे दोस्तों? ऑप्शन है बस कुलडेहवा, इनाम गांव, थर्ड है ब्रह्मगिरी, लास्ट है हुस्गी। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा जहां से दोस्तों चूना पत्थर से बने औजार मिले थे, ऑप्शन फर्स्ट हुस्गी से मिले थे। अगले और लास्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आज के। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है दोस्तों? जो गलत है वही आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आखेटकों तथा संग्राहकों को भी जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को देने होते थे। सेकंड ऑप्शन है व्यापार में खरीदी व बेची जाने वाली वस्तुओं पर कर लगाया जाता था। थर्ड है ज्यादातर फसलों पर कर उपज का आधा हिस्सा निर्धारित होता था। लास्ट है चरवाहों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। तो राइट आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा, ज्यादातर फसलों का पर कर उपज का आधा हिस्सा निर्धारित होता था। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे आज हम सब दोस्तों जो आपके एसएसटी के 60 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन थे उसको कवर किए, जो कि आपका यह क्वेश्चन पूछा गया था 20 अगस्त 2023 में जो आपका सीटेट का एग्जाम